रामचरित मानस मिली गाबा, तुलसी कृत यह कथा सुनाबा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को श्री रामचरितमानस, जो कि स्वामी तुलसीदास द्वारा कृत किया गया है, उनके चौपाइयों और दोहों को भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को सुनना आपको अच्छा लगता होगा। दोस्तों, यकीन मानिए कि रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को अगर आपने प्रतिदिन सुना तो उसके सुनने मात्र से आपके जीवन में देखिएगा धीरे धीरे खुशहाली आने लगेगी। जितने भी टेंशन चल रहे हैं आपके जीवन में, जितनी भी बुराइयां चल रही हैं, जितने भी खराब स्थिति चल रही हैं, वह धीरे धीरे सुधरती नजर आएंगी। तो चलिए दोस्तों, आगे के चौपाइयों और दोहों को उनके भावार्थ के साथ सुनते हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में दोहा तक किया था। अब सुख सोबत सोचू नहीं, भीख मांगी भव खाही, सहज एकाकिन्ह के भवन, कबहू किनारी खटाही। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इससे आगे के चौपाइयों और दोहों को सुनेंगे। राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक बिचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। राम सिया राम जय जय राम। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, असबरु तुम्हाहि मिलाऊ बानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। राम सिया राम जय जय राम। सत्य कहे हूँ गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटई बरु देहा, कनकऊ पुनि पसानते होई, जारे हूँ सहजु न परिहर सोई। राम सिया राम जय जय राम। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवनु जरऊ नहीं डरऊँ, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। महादेव अवगुण भवना, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सना, तेहि तेहि सन काम। राम सिया राम जय जय राम। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा,
सुनती हूँ सीख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। राम सिया राम जय जय राम। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेशी। तो कतु की नन्हाल सुनाही, बर कन्या नेक जग माही। राम सिया राम जय जय राम। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊँ शंभु न तरहूँ कुआरी। तजऊँ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। राम सिया राम जय जय राम। मैं पापरऊँ कहई जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। राम सिया राम जय जय राम। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरसत गातु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाई मुनिन हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिरजहि गृह ल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कई सकल सुनाई। राम सिया राम जय जय राम। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्तऋषि गवने गेहा। मनुथिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। राम सिया राम जय जय राम। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। राम सिया राम जय जय राम। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई।
तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। राम सिया राम जय जय राम। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभुत सुत, एहि जीतई रन सोई। राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं तक के दोहा और चौपाइयों का अर्थ के साथ सुनते हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अभी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। यहाँ सप्तऋषि ने पार्वती जी से कहा कि हम तुम्हारे लिए ऐसे वर की तलाश किए हैं जो बहुत ही सुखद है, पवित्र है और सुशील है। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम्हाहि मिलाऊ बानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहे हूँ गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटई बरु देहा। कनकौ पुनि पसानते होई, जारे हूँ सहजुन परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले भी छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव यानी कि सुवर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवनु जरऊं नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजरे, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होता। आगे दोहा है, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सीख तुम्हारी धरी सीसा।
अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करई बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हरे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेसी। तो कौतुकी अनहाल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत यानी कि बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जा रहा, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं और जा, यहाँ मतलब पार्वती जी बोलती है कि यह सब बातें कहीं और जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुवारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी भी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेशों को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊँ कहई जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जय जय जगदम्बिके भवानी। जय जय जगदम्बिके भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आगे दोहा है, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरसत गातु। आप माया है और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिर जहीं गृह ल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहीं जाई, कथा उमा कई सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उसको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज
तुझ प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसीलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। आगे दोहा है। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीतई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों और दोहों का अर्थ के साथ सुने। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।